आए हैं। भंडारा जिला। हम भंडारा जिले से सभी आशा व गठ प्रवर्तक जंतर मंतर न्यू दिल्ली में हम केंद्र सरकार के विरोधी जो आंदोलन है वो आंदोलन के लिए आए हैं। केंद्र सरकार ने हमको 2018 से कोई भी बढ़ोतरी नहीं दी है और हम जो आशा व गठ प्रवर्तक है इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने ही की है। तो केंद्र सरकार ने अभी हमको टुकड़ी टुकड़ियों में पैसा न देते हुए हम जब भी आंदोलन करते हैं तब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमको 1000, 2000, 3000 ऐसे देके हमारा सांत्वन करते हैं। लेकिन अब हम 2000, 3000, 4000 से मानने वाले नहीं है। केंद्र सरकार से हम यहाँ पे निवेदन करने आए हैं कि हमको फिक्स मानधन नहीं है, हमको वेतन चाहिए और जो हमारी सुपरवाइजर है गठ प्रवर्तक उनको समायोजन करना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ नई दिल्ली में आए हैं जंतर मंतर से। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, भंडारा जिला। हमारी मांग है 2018 से हमारी केंद्र सरकार ने एक भी मानदेय बढ़ोतरी की नहीं है और हमारा जो इंसेंटिव है वो भी कम कर दिया है। हमारे काम के हेड है वो भी कम कर दिए, तो हम पेट कैसा भरेंगे? आप क्या काम करते हो? हम आशा वर्कर हैं, हम घर घर जाके आरोग्य की सेवा देते हैं। जितने लोग जमीन पर जिंदा है उनको सब बचाने का काम करते हैं हम। आपकी मांगे क्या है? जो अभी हमको पीएससी के लेवल पर जो बर्डन मिल रहा है वो बर्डन हमारा कम होना चाहिए। अभी 18 हेड दिए, 18 हेड पर काम करने का दबाव दिया है, वो कम करना चाहिए। पीएससी से हम लोगों को सिस्टर एमओ जो एएनसी रजिस्ट्रेशन सिस्टर का काम रहता है और वो सब आशा पर लोदा है हम पर। और जो एनएसवी टीएल उसका भी बर्डन हम पर दिया है, वो कम करना चाहिए। जो भी काम आता है वो सब मिलजुल कर करना चाहिए। वो सिस्टर लोगों को छोड़ते हैं और सब काम का बोझ सिर्फ आशा वर्कर पर देते हैं। और ऑनलाइन जो काम है वो ऑनलाइन काम भी हम आशा वर्कर को पूरा करने का दबाव देते हैं, वो दबाव भी बंद होना चाहिए। मेरा नाम कॉमरेड अरुण भेलके है। मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं CITU संगठन के माध्यम से आशा वर्कर और फैसिलिटेटर के मानधन बढ़ोतरी के लिए, कायम कर्मचारी होने के लिए सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए पिछले 10-12 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना काल में आशा वर्करों ने राष्ट्र की जो आरोग्य सेवा की है उसकी दखल लेते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर की आशाओं को हेल्थ लीडर कहा है, यानी विश्व हेल्थ लीडर कहा है। लेकिन आज भी विश्व हेल्थ लीडर लोग तुटपुंजे मानधन में काम करने को मोहताज है। उनको 26,000 रुपये किमान वेतन मिलना चाहिए, उन्हें कायम कर्मचारी करना चाहिए, दिवाली बोनस मिलना चाहिए। और जब तक उनको कायम कर्मचारी नहीं किया जाता तब तक हमारा संघर्ष राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर ऐसे ही जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड। मेरा नाम प्रीति मेश्राम है। मैं महाराष्ट्र से राज्य उपाध्यक्ष बात कर रही हूँ। ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर का, हम 2008 से काम कर रहे हैं। हमें मुझे यही कहना है कि हमें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिलना चाहिए और किमान वेतन 26,000 रुपये होना चाहिए। कोविड योद्धा है जो कोरोना काल में हमने WHO ने भी घोषित किया था कि आप कोरोना योद्धा हो, लेकिन कोरोना योद्धा हो से हमारा पेट नहीं भरेगा। किमान वेतन 26,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए। जो भी ऑनलाइन काम है उनको, जो हमारे ऊपर ऑनलाइन काम करने का ये बहुत ये हो रहा है, हमारा माइंड अपसेट हो रहा है कि वो ऑनलाइन काम जो कर रहे हैं वो फोकट में कर रहे हैं। सभी लोगों के घर में जा के उनका डाटा ऑनलाइन कर रहे हैं। वो जो कोई लाभार्थी बोलते हैं तुमको क्या करना है, हाँ हमको तो कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। जो अभी लाडली बहना है वो भी लाडली बहना के नाम पे वोटिंग ले रहे हैं। ये अगड़म तिगड़म जो बीजेपी की सत्ता अभी आई हुई है, जो अपनी
कर्मचारियों को शोषण करती है। जब जंतर मंतर पे हम आते हैं, आंदोलन करते हैं, हमने उनको चेतावनी दी है। सभी भारत देश की बहना 10 लाख कर्मचारी यहाँ पे आके आंदोलन करेगी, नहीं तो हमारा किमान वेतन 26,000 रुपये बढ़ाओ और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दो। यही 2 शब्द विराम देते हुए धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम माया कावड़े है। मैं महाराष्ट्र से नागपुर जिले से आई हूँ और मेरा यही कहना है कि हमारी जो केंद्र सरकार ने नियुक्ति की है, ये आशा वर्कर स्वयं सेविका करके नियुक्ति की है, लेकिन सिर्फ जब स्वयं सेविका नियुक्ति की है तो हमारे ऊपर हर काम का दबाव डाला जाता है। हम देखते हैं कि हमारे ऊपर टारगेट दिया जाता है, क्योंकि हम तो स्वयं सेविका है, तो टारगेट हमारे लिए क्यों? क्योंकि हमने खुद के हम इच्छा से काम करना चाहिए, लेकिन हर काम का हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है और दबाव से हमारे ऊपर काम किया जाता है और हमारे पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, क्योंकि हम लोग एरिया में जाते हैं, अलग अलग प्रकार से हमारे ऊपर हमले होते हैं, लेकिन शासन ने हमको किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं दी है। हमारा केंद्र से यही आह्वान है कि हमको आशा कार्यकर्ताओं को हम महिलाएं हैं तो हमको सुरक्षा देना चाहिए और उसके अलावा हमें जब केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र ने हमें फिक्स मानधन देना चाहिए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। इतना ही बोल के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। मैं राजेंद्र साठे नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। या हजारों की संख्या में आशा बहनें ये जंतर मंतर पे दिल्ली में उपस्थित हुई है। इनकी मांग एक ही है कि 2008 से स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाली आशा वर्कर जो केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना के तहत काम करती है। बच्चा पैदा होने से लेकर तो आखिर तक के आखिरी सांस लेने तक के उसके स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी संभालती है और इनकी सुपरवाइजर जो होती है, जिसे ब्लॉक फैसिलिटेटर कहा जाता है, तो आशा वर्कर को केंद्र सरकार से 1500 रुपये माह देती है और ब्लॉक फैसिलिटेटर को 8,400 रुपये देती है। बढ़ती महंगाई के अनुपात काफी कम है। इनकी सभी की मांग यही है कि आशा वर्कर इन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देकर 26,000 रुपये वेतन दिया जाए और ब्लॉक फैसिलिटेटर को 31,000 रुपये वेतन दिया जाए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। कोरोना के काल में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है, जो आशा वर्कर और ब्लॉक फैसिलिटेटर ने निभाई है और जिसकी वजह से इस देश से हम कोरोना को नष्ट कर चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रिटायरमेंट होने के बाद में इन्हें कोई भी सुविधा नहीं है, तो इसीलिए इनके सारे परिवार को काम करते समय और आखिर तक के मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। रिटायरमेंट के बाद में 5 लाख रुपए ग्रेजुटी दी जाए और 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। इतनी मांग के लिए ये आशा बहनें और ब्लॉक फैसिलिटेटर इस जंतर मंतर में उपस्थित हुई है। इनका कहना यह है कि आज तो हम पुलिस विभाग की ओर से ज्यादा संख्या में नहीं रहना चाहिए करके उन्होंने अपील की थी, उसका सम्मान किया गया है, लेकिन सरकार को जो निवेदन दिया है उसके ऊपर सरकार अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती है और हमें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा और 45वें श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार हमें 26,000 और ब्लॉक फैसिलिटेटर को 31,000 वेतन अगर नहीं देते हैं तो जल्द से जल्द भारत की 10 लाख से ज्यादा आशा वर्कर और ब्लॉक फैसिलिटेटर इसी जंतर मंतर पे जमा होगी और इस संसद का घेराव करेगी। ये यहाँ पे आज आवाज उठी है। धन्यवाद।